भारत पे का 12% और क्रेडमिंट के बारे में कि दोनों में से बेहतर कौन है, कौन सा ऐप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं क्रेडमिंट और भारत पे के 12% क्लब दोनों उपभोक्ता जो है पीयर टू पीयर यानी कि पर्सन टू पर्सन ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म हैं जो आरबीआई द्वारा पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी के साथ में साझेदारी में चलते हैं। ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है रजिस्टर्ड है। ठीक है, मुख्य अंतर यह है कि क्रेडमिंट आपको जो है 9% ब्याज देता है। ठीक है, वहीं पर 12% क्लब आपको 12% ब्याज प्रदान करता है। ठीक है, यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म किसी रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकते हैं, ना ही ये लोग गारंटी देते हैं। आप लोग क्या है टर्म एंड कंडीशन पढ़ते नहीं हो, इसलिए देखते नहीं हो। टर्म एंड कंडीशन में इनका लिखा हुआ है कि इस पे कोई गारंटी नहीं है। वे ऋणदाताओं यानी कि जो भी लोन लेने वाले बंदे हैं, उधारकर्ताओं के बीच में एक जो है विनियमित मध्यस्थ हैं, यानी कि आप जो रुपया, अगर मैं जैसे रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूं और कोई बंदा होगा जिसको कोई रुपये की जरूरत होगा, वो लेना चाहता होगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, बीच में खड़े होकर एक साइड से मेरे से रुपया ले लेंगे और दूसरे साइड में जो जिसको लोन की जरूरत है, जिसको रुपये की जरूरत है, उसको ये दे देते हैं। तो बस ये यही काम कर रहे हैं बीच में, मतलब एक तरीके से साझेदारी कर वो करते हैं। ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म पर ऋण देने और उधार लेने दोनों के लिए अधिकतम सीमा आरबीआई के द्वारा निश्चित की गई है 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए से ज्यादा ना तो आप इससे ले सकते हैं, ना ही आप इसको 10 लाख से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कृपया ध्यान दें, P2P प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बैंकों या अन्य एनबीएफसी जैसे पारंपरिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। यानी कि जिन लोगों को लोन लेने में बैंकों के चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं, बैंक क्या है चक्कर कटवाते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते हैं और वो लोग क्या है बहुत सारी प्रक्रिया होने के बाद में लोन देते हैं। वहां पे इतने सारे लोग क्या है झंझट पालना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोग जिनको कि वहां से लोन नहीं मिल पाता है, वो इन प्लेटफॉर्म पर आकर लोन लेते हैं और उनका क्या है डिफॉल्ट करने की चांसेस ज्यादा रहता है। उनका क्या है क्रेडिट स्कोर जो है वो कम रहता है। ठीक है, तो इसलिए खतरा इस पे जो है ज्यादा रहता है, क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो कम रहता है। उनका कोई क्रेडिट इतिहास होता ही नहीं है, या फिर या तो उनका क्रेडिट स्कोर होता है या फिर होता ही नहीं है, उनको यहां से लोन दिया जाता है। तो मेरे नजरिए से एक है नींबू और दूसरा है संतरा। ठीक है, आपको सोच समझ कर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। नींबू जो है 12% और संतरा जो है आपका 9%। आपको देखना है कि आपको क्या पसंद है। वैसे क्या आप अपने मित्र मंडली में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके बारे में पैसे की जरूरत है और दोस्तों से उधार लेता है और हो सकता है कि समय पर वापस ना लौटाता हो, आप उसे क्या क्रेडिट रेटिंग देना चाहेंगे? दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आप किस तरीके से फाइनल करेंगे कि आपको रुपया वहां से लेना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि डिफॉल्ट कर जाएंगे, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी तो रुपया नहीं भर पाएंगे। अगर वो रुपया नहीं दे पाते हैं तब आपको रिटर्न कहां से मिल पाएगा? इसलिए आप गारंटी तो देते हैं कंपनी वाले, लेकिन आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए इन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि गारंटी बिल्कुल भी ये लोग नहीं लेते हैं। अब तक का स्कोर यही रहा है कि इन लोगों ने जितना गारंटी रिटर्न बोला था उतना ये दे रहे हैं, लेकिन आगे भी देते रहेंगे या नहीं इसका गारंटी नहीं है। तो आपको उतना ही रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए जितने कि आप भूलने के लिए तैयार हो और जितने कि आप खा करके उड़ाने के लिए तैयार हो। लेकिन आप इसमें से कुछ खा भी नहीं पाओगे, पेट में नहीं जाएगा आपका, लेकिन आप जो रुपये भूलने के लिए तैयार हैं वही रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 12% क्लब पे आपको 12% रिटर्न मिल जाएगा। क्रेडमिंट पे आप करेंगे 9% मिलेगा, लेकिन क्रेडमिंट जो है ज्यादा सुरक्षित है। सुरक्षित के मामले में बात करेंगे तो क्रेडमिंट ज्यादा सुरक्षित है, 12% उससे कम। तो आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करिए, दोनों में से दोनों ही ऐप बढ़िया हैं और जबरदस्त है, और पर गारंटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ना ही मैं इसको कोई गारंटी देता हूं। ठीक है, तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के पास में शेयर कीजिए जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छे से जानकारी लीजिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।